हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस के अंदर हम लोग रिएक्ट राउटर 7 का सेटअप कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग रिएक्ट जेएस का वर्जन यूज करेंगे 18, 19 क्यों नहीं। देखो, अगर आप लोग ये सेम सेटअप रिएक्ट 19 में करोगे ना तो आपको कुछ इश्यूज फेस होंगे। वो इश्यूज क्यों आते हैं, कैसे उनको फिक्स करना है, सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर ही बताऊंगा। अभी के लिए हम लोग फोकस करते हैं रिएक्ट 18 के ऊपर, बिकॉज यही रिएक्ट का ऑफिशियल वर्जन भी है। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रिएक्ट राउटर ये होते क्या है, क्या इनका यूज होता है। देन हम लोग देखेंगे कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं रिएक्ट 18 के अंदर। और जो अभी रिएक्ट राउटर का वर्जन है ना लेटेस्ट, वो है 7। देन हम लोग थोड़ी सी टेस्टिंग कर लेंगे कि ये प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुए हैं कि नहीं हुए, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आराम से बैठ के देखना। ओके, सो पहला क्वेश्चन आता है कि रिएक्ट राउटर होते क्या हैं। जब भी आप लोग रिएक्ट जेएस में या फिर किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी लाइब्रेरी में, फ्रेमवर्क में प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो आपको पेजेस बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे भी पेजेस बने हुए हैं, जैसे कि लर्न का पेज बना हुआ है, देन यहाँ पे रेफरेंस का, कम्युनिटी का, ब्लॉग का, इस तरीके से हमें पेजेस बनाने पड़ते हैं। तो इन पेजेस को बनाने के लिए रिएक्ट जेएस में हम लोग रिएक्ट राउटर का यूज करते हैं। अब रिएक्ट राउटर के वर्जन होते हैं, जो अभी के लिए लेटेस्ट वर्जन है ना रिएक्ट राउटर का, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो है 7। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओ, देन इसके डॉक्स के ऊपर जाओ, देन आप यहाँ पे चेक करोगे कि जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 7.0.1। जो ये 0.1 है, ये माइनर चीजें होती हैं। जो पहले वाला पॉइंट होता है ना, उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। सो इससे पहले वाले ये पुराने वर्जन भी हैं, जैसे कि 6.2.8। सो इनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमेशा लेटेस्ट चीज होती है उसी के बारे में पढ़ना बेटर रहता है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये भी आ सकता है कि क्या रिएक्ट जेएस के अंदर हम लोग विदाउट रिएक्ट राउटर ऐसे पेजेस नहीं बना सकते। देखो, बहुत मुश्किल होते हैं। अगर आप लोग बनाना चाहो ना तो आपको बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लॉजिक लिखना पड़ेगा। बेटर ये होता है कि आप लोग रिएक्ट राउटर वाली जो लाइब्रेरी है इसका यूज़ कर लो। ऑलराइट, सो इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे स्टेप्स वगैरह दिए हुए हैं। आप इंस्टॉलेशन के ऊपर जाओगे तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, बट मैं आपको मैनुअली करके दिखाऊंगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रेश एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। फ्रेश एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे वीट के साथ में। अब ये वीट क्या है, क्यों इसका यूज करते हैं, सब कुछ आपको ये सेकंड वाला पार्ट है ना इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। राइट, अगर मैं दोबारा चीजें बताऊंगा ना तो फालतू में टाइम वेस्ट होगा वीट वगैरह के बारे में। सो वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप यहाँ पे देख लेना। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लोग जहां पे भी अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो वहां पे जाओ। जैसे कि मैं डैशबोर्ड पे बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे चला गया। राइट, देन उसके बाद में मैं कमांड चलाऊंगा रिएक्ट वाला प्रोजेक्ट बनाने के लिए, npm create वीट, इस तरीके से लिखूंगा। जैसे ही मैंने लिखा तो ये मेरे से पूछेगा कि भाई आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या है। मैं यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट का नाम बताता हूँ, रिएक्ट राउटर 7 ट्यूटोरियल। ट्यूट कर देता हूँ, इस तरीके से काफी रहेगा। ठीक है, आप जो मर्जी नाम रखना चाहो वो रख सकते हो। मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग रिएक्ट राउटर 7 का यूज कर रहे हैं और ये इसका ट्यूटोरियल है। देन उसके बाद में पूछेगा भाई आपको क्या यूज करना है, हम बोलेंगे रिएक्ट यूज करना है। रिएक्ट के साथ टाइप स्क्रिप्ट, ये कुछ चीजें यूज करनी है जी नहीं, हम लोग जस्ट जावास्क्रिप्ट पर यूज करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। देन यहाँ पे करो तो ये बोलेगा आपका प्रोजेक्ट बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे क्या करो, ये पहले इस फोल्डर के अंदर जाओ, देन उसके बाद में ये दो कमांड्स चला। तो मैं सेम चीज़ यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा cd रिएक्ट राउटर 7 और इसको क्लीन करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा मैं npm install। अब ये जल्दी ही आपकी जितने पैकेजेस होंगे उन सबको इंस्टॉल कर देगा, 1 सेकेंड लगेगा इसके अंदर। राइट, एंड देन आप इसको चाहो तो कोड डॉट करके इसको VS कोड के अंदर ओपन भी कर सकते हो। राइट, अगर आपके सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल नहीं कर रखा तो ये वाली कमांड काम नहीं करेगी, कोड डॉट वाली। अब VS कोड वगैरह क्या है, ये सब कुछ भी मैंने इस पार्ट के अंदर बता रखा है। आप सब कुछ पूरा सेटअप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो SRC वाली डायरेक्टरी बनी है। देन इस प्रोजेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, अब रन करते हैं। तो आपको सिंपली करना है npm run dev। जैसे आप करोगे तो आपका आपके लोकल होस्ट के ऊपर 5173 ये वाला पोर्ट ओपन करना एंड आपका प्रोजेक्ट चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ इस चीज़ को और यहाँ पे आप देख सकते हो वीट रिएक्ट ये हो चुका है। अब ये जो एक्स्ट्रा कोड है ना, सब कुछ मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, मुझे इस कोड की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ मैं इसको यहाँ से गायब करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा h1 टैग के साथ में रिएक्ट राउटर 7 ट्यूटोरियल। राइट, तो यहाँ पे आपको सेंटर के अंदर दिख गया। अब इस पे कुछ CSS लगी है, जो एक्स्ट्रा चीज़ है ना सारी की सारी हटा दो, कुछ नहीं चाहिए हमें, बस फ्रेश एप्लीकेशन चाहिए। सारी सारी चीज़ें हटा दी। देन आप main.jsx में जाओ,
इसके अंदर भी आप क्या करोगे, जो CSS वाली फाइल है ना, इसको हटा दोगे इस तरीके से। तो अब आपकी एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट दे रही होगी। अब क्या करना है, अब आपको रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल करना है। सो आप चाहो तो यहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज है, इसके अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक फ्रेमवर्क, एक लाइब्रेरी। जब आप लोग इसका यूज कर रहे हो रिएक्ट जेएस के साथ, तो आप लोग लाइब्रेरी का यूज करो, वो बेटर रहेगा। कमांड यहाँ पे सिंपल दे रखी है, पहले इसने देखो npx create वीट @latest ये वाली एप्लीकेशन क्रिएट करनी है रिएक्ट की इसके साथ में, एंड देन आपको npm i रिएक्ट राउटर से राउटर को इंस्टॉल करना है। सो आप यहाँ पे आके, मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ एंड देन हम लोग इसको क्लियर करके एक बार के लिए यहाँ पे लिखेंगे npm इंस्टॉल या फिर npm i और यहाँ पे लिखेंगे रिएक्ट राउटर। इसको रन करने से पहले एक चीज दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे के लिए अभी आप देखोगे ना, पैकेज रूट जेसन में दो चीजें हैं डिपेंडेंसीज में, एक रिएक्ट डोम। देन जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पे एक चीज और दिखेगी, ये आ गया रिएक्ट राउटर। मैंने यहाँ पे वर्जन डाला भी नहीं था, अपने आप इसने लेटेस्ट वर्जन उठा लिया। कूल, ठीक है, इसको आप यहाँ से फिर से चाहो तो क्लियर कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो अभी तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, राउटर होता क्या है, इसको इंस्टॉल ये भी कर चुके हैं। टेस्ट करने के लिए देखो, वैसे तो जैसे यहाँ पे राउटर्स बने हुए ना, एक पेज के ऊपर जाना, दूसरे पेज के ऊपर जाना, इस ये मैं आपको आने वाले पार्ट के अंदर बताऊंगा, बट फिर भी एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके लिए जो ये ब्राउजर राउटर होता है ना, इसको रैपर बना लो और चेक करो कि प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये अगर प्रॉपर्ली काम कर रहा है, दैट मीन्स आपकी एप्लीकेशन भी प्रॉपर्ली काम करेगी। सो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो main.jsx वाली फाइल है ना, सिंपली यहाँ पे आके इंपोर्ट करो, इंपोर्ट यहाँ पे लिखो इस तरीके से ब्राउजर राउटर इस तरीके से, और ये इसको आप चाहो तो इसके ऊपर इस तरीके से एक रैपर बना लो, जो हमने बनाया, और इसको क्लोज करना बिल्कुल लास्ट में इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखोगे स्टिल ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। एक बार के लिए मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है, परफेक्टली काम कर रहा है। देन अगर आप स्टिक मोड हटाना चाहो तो ये भी हटा दो, बिकॉज हम लोग अभी सीख रहे हैं, इसकी हमें जरूरत है नहीं, तो मैंने इसको हटा दिया। देन ऊपर से इसको चाहो तो इसको भी हटा सकते हो, स्टिल ये परफेक्टली काम कर रहा है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। देन हम लोग थोड़ा सा और आगे जाके देख लेते हैं। सो मैं अभी के लिए क्या करूंगा, ज्यादा नहीं, बस मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ कि सब कुछ प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देन हम लोग चलेंगे app.jsx के अंदर, ठीक है, यहाँ पे, और इसके अंदर मुझे दो कंपोनेंट बना के इनको इंपोर्ट करना है। पहला मैं यहाँ पे बनाता हूँ home.jsx, और इसको फटाफट से बनाने के लिए मैं इस वाले को पेस्ट कर देता हूँ, ऐप वाले को, और यहाँ पे लिख देता हूँ होम। इसको थोड़ा फॉर्मेट भी कर लेते हैं ना, बढ़िया रहेगा, ठीक है। मैंने इसको फॉर्मेट कर लिया एंड होम को ही मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर लिया इस तरीके से। देन सेम इसी तरीके से इसको मैं कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ, और इसका नाम मैं यहाँ पे कर देता हूँ about.jsx, राइट। तो अबाउट वाले के ऊपर जाऊंगा एंड देन हम लोग यहाँ पे कर देंगे अबाउट इस तरीके से, about.jsx। ये पेजेस बन गए। देन जो नेक्स्ट चीज हमें करनी है ना, यहाँ पे क्या करना है, राउटर को डाल के पेजेस बनाने हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीजें चाहिए आपको, एक तो बनाना है राउट, एक बनाना है राउट्स। राउट्स के अंदर एक रैपर बनेगा, मैं आपको यहाँ पे इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। इंपोर्ट यहाँ पे लिखेंगे राउट्स, जो ये है ना राउट्स इस तरीके से, एंड यहाँ पे उसका एक रैपर बनाएंगे। इसको आप चाहो तो बाहर रख लो या फिर इसको हटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे करता हूँ राउट्स इस तरीके से, ठीक है। देन इसके अंदर जो हमारे राउट बने हैं वो डिक्लेयर करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा राउट इस तरीके से, ये ऊपर से इंपोर्ट हो गया, राइट। यहाँ हमारा इस तरीके से हमने बना लिया, एंड इसको आप ना सेल्फ क्लोज करोगे तो भी चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आपको दो चीजें पास करनी पड़ेंगी, एक तो कि कौन सा कंपोनेंट इस राउट के ऊपर ओपन होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि भाई इस पे हमें ओपन करना है, लेट्स से होम कंपोनेंट चलाना है इसके ऊपर, तो इस तरीके से आप चलाओगे होम कंपोनेंट, ठीक है। देन इसका पाथ, कि इसका पाथ क्या रहेगा, तो मैं इसका पाथ यहाँ पे दे देता हूँ, बाय डिफॉल्ट की यही खुलेगा, इस तरीके से मैं दे देता हूँ। देन यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है रिएक्ट राउटर 7। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपके होम वाले पेज से। सो मैं यहाँ पे कर दूंगा होम पेज इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे होम पेज दिखने को मिल गया। अबाउट वाले के अंदर जाके यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अबाउट पेज, कूल है, ठीक है। देन जैसे मैंने यहाँ पे एक राउट बनाया, मैं एक राउट और बना देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ अबाउट, कर दिया मैंने अबाउट, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा अबाउट इस तरीके से, ये वाला अबाउट वाला पेज भी आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे जाके अबाउट लिखता हूँ तो देखो अबाउट वाला पेज आ गया, इसको हटा देता हूँ
तो मेरे पास यहाँ पे होम पेज आ गया। अब आप बोलोगे ये चीज तो बहुत बढ़िया है, बट लिंक भी तो दिखाओ ना, हमें तो लिंक के ऊपर ऊपर नीचे करना है। जैसे यहाँ पे आ गया, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ऐसे कुछ लिंक से बनने चाहिए ना, हम यहाँ पे राउट में थोड़ी ना करेंगे। तो एक छोटा सा वो भी बना के देख लेते हैं अभी यहाँ पे। वैसे तो उसके लिए एक अलग से नवबार वाला पेज बना सकते हैं, बट app.jsx में रख लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना दो चीजें होती हैं, या तो आप लोग यूज कर लो लिंक। लिंक आपको कहाँ से निकालने पड़ेंगे, रिएक्ट राउटर में से निकालने पड़ेंगे लिंक, या तो आप ये निकाल लो। इसके साथ भी करके दिखाता हूँ, इसका एक अल्टरनेट भी होता है, मैं आपको भी बताऊंगा। देन आप यहाँ पे करोगे लिंक, बंद करोगे और यहाँ पे कर दो होम, और यहाँ पे कर दोगे टू, कि इसके ऊपर क्या हमें लिंक देना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, स्लैश दे देता हूँ कि होम इस तरीके से खुलेगा। देन एक br टैग मार के ना, br टैग मार लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा गैप आ जाएगा। देन हम लोग यहाँ पे कर लेंगे अबाउट इस तरीके से, और यहाँ पे क्या डाल देंगे, अबाउट वाला लिंक। ठीक है, तो अब एक चीज आप सोच सकते हो कि ये क्या है, ये तो बताता है कि भाई ये वाला जो होम पेज है किस पाथ के ऊपर खुलेगा, और ये लिंक्स बताते हैं, ये लिंक्स ये बताएंगे कि भाई जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो कौन से लिंक के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब मैं जैसे अबाउट के ऊपर गया तो अबाउट वाले पे चला गया, होम पे क्लिक करा तो ये होम वाले के ऊपर चला गया। ठीक है, एक तरीके से टॉगल सा भी बन रहा है, दो पेज एक हाइड शो आप ये भी कह सकते हो, बट एक दूसरे पेजेस के ऊपर जाना भी कह सकते हो इसको। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे चीजें बन रही हैं। ये आप नाम कुछ भी रख दो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा अनिल सिद्धू, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है टू कि मैंने यहाँ पे कह दिया। देखो अब मैं अनिल सिद्धू कर रहा हूँ तो भी होम पे जा रहा है, होम पे। ठीक है, बिकॉज इसका लिंक ये है, तो मैंने यहाँ पे वापस से होम करा तो ये परफेक्टली चल रहा है। सो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारे राउट्स काम करते हैं। ये एक बेसिक चीज बना दी, इनके लिए अलग से फाइल कैसे बनेगी, यहाँ पे क्या हम लोग HTML एलिमेंट डाल सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे एक और अलग से भी चीज होती है, थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूँ राउटिंग के अंदर, तो लिंक्स के ऊपर जाओगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे चीजें बोल रहे हैं लिंक्स टू राउट फ्रॉम यूर यूआई विद द लिंक और नैव लिंक। अब ये लिंक और नैव लिंक में क्या डिफरेंस होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। आने वाले पार्ट के अंदर मैं आपको इसका एक आंसर भी दे दूंगा, अगर आप लोग नहीं बता पाए तो। अगर आप बताओगे तो मैं उसके ऊपर थम्स अप एंड लाइक दे दूंगा, ताकि दूसरे लोग भी समझ पाए कि ये सही आंसर है। ठीक है, हार्ट दे दूंगा वहां पे। थैंक यू सो मच। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है, हाँ इंटरव्यूज के अंदर एक बहुत ही बेसिक चीज पूछी जा सकती है, बिकॉज सेटअप वाला पार्ट है कि अभी के लिए रिएक्ट राउटर का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। तो जब भी मान लो आप अभी ये तो आज देख लो इस वाले पार्ट, तो आपको 7 दिखेगा। मान लो एक साल बाद ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, तो मे भी उस टाइम पे रिएक्ट राउटर 8 आ गया हो, 9 आ गया हो, तो वो आपको बताना होगा। तो चेक करके चले जाना कि रिएक्ट राउटर का जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है। ऑलराइट, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। ये मेरा पेटीएम एंड गूगल पे का डोनेशन नंबर है। थैंक्स गाइस।